नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपको अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ वो इस प्रकार से है कि वो जो है एक ऐसे देवता की है कि जो कुछ भी मतलब कर सकते हैं। कहने का मतलब देवता तो सारे हैं, कोई कुछ ना कुछ करते हैं, पर ये ऐसे हैं कि अगर आपने इनको अच्छी तरह पूजा पाठ कर ली और इनकी सेवा अच्छी तरह से कर ली तो ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी इसमें। तो इनका नाम है सरभंगी। इनको बोलते हैं सरभंग देवता, और नाम है इनका सरभंगी ही बोलते हैं इनको। तो उसी नाम से आते हैं, सरभंगी नाम से। तो माता को भी मानते हैं ये, जैसे कलकत्ते काली माई कामाख्या, इनको मानते हैं ये। तो ये इस तरीके के देवता हैं कि अगर आप पे कोई भी शैतानी चीज़ हमला करती है मान लीजिए, तो ये उसको हटाने बड़े कारगर हैं, ये बहुत कारगर हैं। तो कुछ भी चीज़ हो मतलब ये अकेले ही हटाने में समर्थ होते हैं उसको। तो काफ़ी ज़्यादा इनकी मतलब वो है। और सरभंग का मतलब ये है कि अच्छी बुरी मैली गंदी कैसी भी चीज़ होगी ये उसको हटाने में समर्थ होते हैं। जैसे कुछ देवता होते हैं, शुद्ध देवता होते हैं, तो वो कोई मैली चीज़ आ जाती है तो वो हटा नहीं पाते हैं कि भाई ये तो गंदी चीज़ है तो हम नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि शुद्ध देवता होते हैं बहुत से। तो ये इस तरीके के हैं कि कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। पर ये हैं सरभंगी। ये अपनी मर्ज़ी से चलते हैं अधिकतर, यानी कि आप इनकी काफ़ी पूजा करेंगे तब ये चलेंगे, कहने का मतलब ये है। और आपका कोई भी काम करना हो, जैसे कि आपको परेशानी आ रही है और आपने बोला महाराज सरभंगी बाबा, और हमारा ये काम फंस रहा है, पैसे की दिक्कत है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया। तो कई लोगों को ये इस तरीके के सपने देते हैं कि आप उससे कुछ और तरीके के फ़ायदे भी कर सकते हैं। जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से ही बना देते हैं कुछ भी। कोई भी सीन आपको दिखा देंगे, मान लीजिए 2 नाग दिखा दिए तो आप समझ लीजिए क्या बन गया। 2 सांप दिखा दिए तो आपको ये हिसाब लगाना पड़ेगा कि भाई 2 सांप दिखे आज, इस तरीके से, है ना। या कोई पानी में तैरता हुआ तो आपको पता लगेगा पानी का क्या होता है ना। और कोई लड़का तैर रहा है तो उसका क्या बनेगा, इस तरीके से मतलब आप कर सकते हैं। आप समझना बात को। तो ये उस काम में भी आते हैं, पैटेंट आते हैं। पर उस काम के लिए इनका ये होता है, नियम है इनका, कि अगर कुछ आ जाता है आपको फ़ायदा हो जाता है इनके उससे, 1 दिन में 2 दिन में या तीसरे दिन भी कुछ आ जाता है आपके पास, तो कम से कम इनको जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं तो 10% निकालते हैं अपने खर्चे में से, ऐसे ही आपको देना पड़ेगा उसमें से इनको, मतलब गरीबों को देना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा इनके नाम से। कुछ भी, कोई गरीब है किसी को कुछ खिला दिया आपने, खाना वाना या कोई समोसे वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ मिठाई वगैरह, इनके नाम से आपको देनी पड़ेगी। मान लीजिए आपको 2-4 हज़ार का काम हो जाता है तो कम से कम आपको 100-200 रुपये की कोई चीज़ खिलानी पड़ेगी। अगर नहीं खिलाई तो फिर ये ख़त्म कर देंगे सारी बातचीत को। इनका ऐसा है। तो ये थोड़े अपने मूड के हिसाब से ही चलते हैं। आपको देख के अगर आपने इनकी पूजा पाठ सही करी तो आपके पास रहेंगे, और नहीं एकदम गायब हो जाएंगे आपके पास, आप ढूंढते रह जाओगे, मिलेंगे ही नहीं, चाहे आप कितनी लौंग धूप दो कुछ दो। और ये कभी ना चिपकते नहीं है किसी के साथ। अगर आपने इनकी पूजा शुरू कर दी तब ये प्रभाव दिखाएंगे, और आपने पूजा छोड़ दी तो फिर ये गायब, यानी कि आपके पास नहीं रहेंगे। जैसा और देवता चुप के रहते हैं कि नहीं मुझे पूजो ये करो, ऐसा नहीं है इनका। ये जगत के देवता हैं। और अगर आप सिद्धि करेंगे इनकी तो अलग बात है, तभी आपके साथ रहेंगे। और अगर आप ज़्यादा सेवा करेंगे तो आपके शरीर पे भी आएंगे, और जैसे कोई परेशानी होगी तो उसको हटाने, जैसे आम देवता हटाते हैं इस तरीके से भी करते हैं ये, अगर वो भगत पे प्रसन्न हो गए तो। और सबसे बड़ी बात है कि जो इनके जो गुरुजी महाराज हैं वो हैं ओघड़ बाबा। आपने सुना होगा, जो ओघड़ थे पहले तो सब सीधे चलते हैं, ओघड़ उल्टे चलते हैं। पुराने ज़माने में जो ओघड़ बाबा थे वो उल्टे चला करते थे अधिकतर। पूरे दिन में चाहे 20 कदम चलें वो चलते थे उल्टे। ऐसा बताते हैं कि भिक्षा भी उल्टे होकर ही आते थे घर पे मांगने, मतलब उल्टे चलते थे, सामने की तरफ से नहीं चलते थे, वो उल्टे पीछे की तरफ चलते थे। इस तरीके से वो असली ओघड़ थे। तो मेरे बताने का ये मतलब मकसद है। तो ये बहुत अच्छी शक्ति है। और जो इनका जो भोग वगैरह होता है आप कुछ भी दे सकते हैं, मतलब कहने का मतलब सरभंगी है ये। मुर्गा भी दे सकते हैं, बकरा भी दे सकते हैं, है ना, कुछ भी दे सकते हैं। जो भी आपको लगता है मीठा प्रसाद है कुछ भी वो दे सकते हैं आप इनको।
और जो इस्लाम धर्म में जो बैन है वो भी दे सकते हैं आप इनको। इनका ऐसा है, आप समझ गए होंगे ना, ये सर्वभंगी हैं ये, इस तरीके से। ये बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आपने इनका कोई मंत्र सिद्ध कर लिया जिस तरीके से, तो उस मंत्र से बैठे बैठे काम भी कर सकते हैं ये। फिर आपको कोई और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनके नाम से अपने घर में आपने मंत्र पढ़ा, राई वाई अपने डाल दी घर में, तो आपकी रक्षा भी करेंगे ये। मतलब ये नहीं करेंगे तो इनके जो होते हैं नीचे वीर वगैरह वो करते हैं, ऐसा होता है। तो ये इस तरीके से भी करते हैं, आपकी रक्षा भी करते हैं। तो बहुत सारे काम हैं, तो इनको मतलब करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी वो लोग करेंगे जो गुरु धारण है, वो लोग करें मेरे हिसाब से। और जो घरों में पूजा करते हैं, जैसे बहुत से गुरु धारण नहीं है, लेडीज़ भी हैं जेंट्स भी हैं, गुरु धारण नहीं है, पर वो शेरा वाली की पूजा कर रही हैं और आ भी जाती हैं उन पर शेरा वाली इस तरीके से, तो उनका नुकसान तो नहीं होता, और कई बार होता भी है। तो दुनिया कर रही है आजकल। तो इस तरीके से ये है, मतलब ये है मेरे कहने का मतलब कि बहुत से गुरु धारण नहीं, जब भी पूजा कर रहे हैं तो कर भी रहे हैं बहुत से, किसी को फ़ायदा है किसी को नुकसान है। तो ये पर ऐसे नहीं है कि जैसे हमारे और देवता होते हैं कि गुरु धारण करो, ये करो, फिर आपके घर में हमेशा भेंट पूजा आपको देने, ये ऐसे नहीं है। आपने जितना माना उतना ही मानेंगे ये, आपने छोड़ दिया तो ये चले जाएंगे। इनका ये हिसाब होता है, चिपकते नहीं है। मतलब ये जैसे मुसलमानी देव हैं बहुत सारे, वो नहीं चिपकते। पीर सैयद आप मान रहे हो जितने दिन मान रहे हो, नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे, वो अपना हाथ खींच लेते हैं अपना, पर करते कुछ नहीं। ऐसा नहीं कहते कि ज़बरदस्ती कि हाँ मानो। ये उनमें से हैं। और अगर आप पुराने लोगों से पूछेंगे तब वो बताएंगे इनकी शक्ति, काफ़ी शक्ति है। यानी जो पहले इनके भगत होते थे पुराने ज़माने में, अभी भी काफ़ी साल पहले भी कुछ थे, कासना साइड में थे नोएडा के पास, वो ऐसे मतलब बताते थे कि भगत जी जो थे, जो अब है नहीं, अगर मान लीजिए पेट में दर्द का कोई आता था, बहुत सारे लोग उनको जो जानते होंगे, कासना वो जानते होंगे, तो अगर उन्होंने सर पे हाथ रख दिया तो उसके पेट में दर्द हो कुछ हो वो सब खींच देते थे। मतलब इस तरीके से बिना कुछ लिए जो भी उनके मंदिर पर आपने रखनी है वो खींच देते थे। मतलब इतनी शक्ति थी उन पे भी। यही महाराज आते थे और भी आते थे, पर वो बोलते थे खास कि भाई इस दिन ये आएंगे और आप लोग जो इस तरीके के लोग हैं वो उस दिन आना, वो बोलते थे और करते थे काम, और कुछ नहीं होता था। मतलब उनका यही होता था, जो भी उनके आपने 10-20 रुपये रख दिए उसमें थान मकान पे वो रख दो, तो उन पे भी यही सरभंगी बाबा आते थे। उन्होंने से रखे थे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, काफ़ी दूर दूर से लोग आते थे उनके पास। तो इस तरीके से भी है। अगर आप ऐसा भी करना चाहो तो अपनी भक्ति कर सकते हो आप, मतलब इस और देवताओं के साथ ये भी रख सकते हो आप कि हो सकता है ज़्यादा काम करें इस उनसे। मेरा मकसद ये है ना। तो इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद आपका, और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि लोगों को ये चीज़ें पता लगे कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं। इस तरीके से ज्ञान होना चाहिए, मतलब चाहे वो कुछ करे ना करे कोई बंदा, पर उसे पता होना चाहिए, माता बहनों को भी पता होना चाहिए भाई इस तरीके से भी देवी देवता होते हैं। और शायद उन्होंने देखे भी होंगे कहीं ना कहीं, किसी भक्तों के पास गई होंगी जो सिद्ध तरीके के हैं, उनके पास। आम इनके पास नहीं होते ये, है ना, जो घरों में घूमते रहते हैं इस तरीके के। उन पे तो बहुत इसी तरीके के देवी देवता घरेलू जो होते हैं इस तरीके के होते हैं। ये अलग चीज़ है, मतलब एक नाथ पंथ की चीज़ें होती हैं ज़्यादा। तो इस तरीके से इसी के साथ आपने वीडियो देखा, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद।